हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो हमारा यूनिट है, चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवे। अभी तक हम 3 वीडियो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने ब्लड डिस्कस किया, पार्ट 2 में ब्लड ग्रुप, पार्ट 3 में हमने पढ़ा कोगुलेशन ऑफ ब्लड और लिम्फ, और 4th नंबर हमारा पार्ट है। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे में पढ़ेंगे तो इसमें हम सर्कुलेटरी पैटर्न पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी पाथवे में सर्कुलेटरी पैटर्न जो 2 प्रकार का होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है और एक ओपन सिस्टम होता है। और ओपन सिस्टम सर्कुलेटरी पाथवे पाए जाएंगे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। ओपन सर्कुलेटरी जो सिस्टम होगा, इसमें जो हार्ट द्वारा जो ब्लड पंप होगा ये पास कर दिया जाएगा ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी में पास करवा दिया जाएगा, जिससे हम कहते हैं साइनस कहते हैं। आप कैसे समझेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? जैसे हम हार्ट को मान लेते हैं मोटर पंप, जिसे आप खेतों में जो पानी सींचते हैं, बस उसी सेम आप समझिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आप मोटर को हार्ट हम मान लें और ब्लड को वाटर मान लें, और जो खेत होता है तो खेत को हम बॉडी कैविटी मान लेंगे। जैसे मोटर द्वारा हम पानी को चलाते हैं और पूरा खेत को सींचते हैं, मोटर द्वारा जब पानी को सप्लाई पूरा खेत में कर दिया जाएगा, पूरा डबाडब पानी खेत में भर दिया जाएगा, वो क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसी प्रकार जब हमारे हार्ट से ब्लड फ्लो होगा और वही ब्लड जाके बॉडी आर्गन में जाके पूरा डबाडब रहेगा, पूरा एकदम भरा रहेगा, जिससे हमारा जो बॉडी आर्गन होंगे वो बात करते रहेंगे। यही कारण होगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ब्लड पंप तो जरूर करेगा, लेकिन वो डायरेक्ट बॉडी आर्गन पे ऐसे बात करता रहेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनलिडा और कार्डेटम पाया जाएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये भी ब्लड पंप हार्ट द्वारा हो रहा है, लेकिन ये सदैव ब्लड वेसल्स के अंदर ही ऐसे ब्लड सर्कुलेट करेगा। और इसमें खास बात क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है, ब्लड और आर्गन एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा मोर एडवांटेजियस होगा, मतलब ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्लूइड का फ्लो होगा मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड है। फ्लूइड के फ्लो को हम आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं। कहते हैं जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनका जो मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है, जैसे किसी में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, किसी में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, किसी में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। अब हम फिश की बात करें, फिश में क्या होगा, 2 चैम्बर हार्ट होगा, एक वेंट्रिकल हो जाएगा और एक एट्रियम हो जाएगा। जबकि एम्फीबिया की हम बात करें और रेप्टाइल क्रोकोडाइल को छोड़ करके, इसमें 3 चैम्बर हार्ट होगा। 3 चैम्बर हार्ट जिसमें 2 एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। और क्रोकोडाइल बर्ड और मैमल्स की हम बात करें, इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें से 2 एट्रिया होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। यहाँ पर फिश बारे में लिखा है, फिश में हम पढ़ना हमें सिंगल सर्कुलेशन। चलिए हम बताते हैं सिंगल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, फिर हम आपको जो लिखा है उसको दिखाते हैं। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा, सबसे पहले फिश की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फिश में सिंगल सर्कुलेशन पाएगा। ये हार्ट है, ये हार्ट द्वारा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये फिश की हम केस कर रहे हैं, फिश की हम बात कर रहे हैं। फिश में सिंगल सर्कुलेशन होगा। सिंगल सर्कुलेशन किस तरह होगा, सबसे पहले फिश के केस में जो हार्ट होगा वो हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा और जाके गिल पास जाएगा। गिल क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन करेगा। जब ऑक्सीजनेशन करने के बाद ये ऑक्सीजनेशन करेगा, जब ऑक्सीजनेशन करने के बाद अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, हमारे बॉडी आर्गन पास जाएगा, बॉडी आर्गन पास जाएगा, ये हमारे बॉडी पास जाएगा। और इसी बॉडी से, क्योंकि स्वाभाविक बात है ऑक्सीजनेटेड बढ़ जाएगा, और जब ये ब्लड को यूज करेगा, इसके बदले में जो हमारी बॉडी जो टिश्यू होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेंगे, जिससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः हार्ट के पास भेज दिया जाएगा। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः हम हार्ट के पास भेज दिया जाएगा। इसी को हम कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन। और जो सिंगल सर्कुलेशन फिश में पाया जाएगा, चलिए देखते हैं। हार्ट से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल पास जाएगा और गिल से ऑक्सीजनेशन होगा, फिर यही ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा बॉडी के पास जाएगा, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा। अब यही देखिए लिखा है। अब हम दिखाते हैं फिश के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर में किस तरह लिखा है फिश। यहाँ पर लिखा है
जो फिश में जो हार्ट होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेंगे। ये फिश के केस में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन फिश में होगा। फिश में जो हार्ट होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पहुंचेंगे गिल्स के पास और गिल्स द्वारा इस ब्लड को क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। अब यही जो गिल द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इसे हम बॉडी पार्ट में भेज देंगे और बॉडी पार्ट भेजने के बाद फिर पुनः जो, क्योंकि बॉडी पार्ट में जब जाएगा फिर पुनः बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, फिर यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः हम इसे हार्ट के पास भेज देंगे। इसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं एम्फीबिया और रेप्टाइल। एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्या होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। चलिए हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की हम बात करते हैं। चलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखिए किस तरह होगा। आप एक बार स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसे कहेंगे, तो जिसमें सबसे पहले हार्ट होगा, इसमें क्या होगा, क्योंकि डबल सर्कुलेशन कर रहा और इनकम्प्लीट कर रहा। कैसे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है दो एट्रिया होगा, एक राइट एट्रिया होगा और एक लेफ्ट एट्रिया होगा और इसमें सिंगल वेंट्रिकल होगा। यही तो हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल होगा और जिसमें से क्या होगा, इसमें खास बात यह होगा जो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड वेसल्स निकलेगा और जाके सप्लाई कर दिया जाएगा LSG। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, LSG मतलब कहाँ पर जो लेफ्ट एट्रिया ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो सप्लाई कर दिया जाएगा। साला कहाँ गलती हो जाती है, थोड़ा बेकार दे। देखिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, जैसे दो एट्रिया हो जाएगा, एक राइट एट्रिया हो जाएगा और एक लेफ्ट एट्रिया हो जाएगा और एक सिंगल इसमें वेंट्रिकल होगा, इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें दो एट्रिया होगा, एक राइट एट्रिया एक लेफ्ट एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल होगा। इसमें खास बात ये होता है जो लेफ्ट एट्रिया जो ब्लड रिसीव करेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। कहाँ से, लंग्स हुआ, स्किन हुआ और गिल से, तीन पार्ट से क्या होगा, लंग्स स्किन गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया क्या होगा, रिसीव करेगा। और राइट एट्रिया क्या होगा, राइट एट्रिया जो होता है वो अदर बॉडी पार्ट लंग्स स्किन गिल की छोड़ करके अदर बॉडी पार्ट से ये ब्लड को रिसीव करेगा, ऐसे ब्लड जाएगा। फिर क्या होगा, अब यही जो राइट एट्रिया का ब्लड होगा और यही लेफ्ट एट्रिया का ब्लड कहाँ पर चला आएगा, वेंट्रिकल के पास चला आएगा, इसी वेंट्रिकल के अंदर चला आएगा, इसी वेंट्रिकल के अंदर मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब, क्योंकि देखिए जो अदर बॉडी पार्ट से यहाँ से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जबकि लंग्स स्किन गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा, उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे हम कहेंगे जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होगा, उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अब देखिए लंग्स स्किन गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम आ गया और लंग्स स्किन गिल के अलावा अदर बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। यहाँ पर एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अशुद्ध ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब शुद्ध ब्लड। देखिए शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों क्या होगा, इस वेंट्रिकल में आकर के राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया दोनों ओपन होंगे वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि सिंगल वेंट्रिकल है। और यहाँ पर मिक्स ब्लड आएगा और यही मिक्स ब्लड सर्कुलेट करेगा पूरे बॉडी पार्ट में, यही मिक्स ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करेगा। इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब यही देखिए जो मिक्स जो ब्लड होगा अब यही बॉडी पार्ट में सप्लाई कर दिया जाएगा, इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट है तो डबल सर्कुलेशन लेकिन इनकम्प्लीट हो रहा है। अब चलिए हम दिखाते हैं थ्योरी। स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर था। आप जैसे सबसे ज़्यादा 2-3 बार आप स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे वो आपको सब याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट जो डबल सर्कुलेशन होगा वो पाया जाएगा एम्फीबिया और रेप्टाइल में। इसमें खास बात होता है लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा गिल्स लंग्स और स्किन से, जबकि राइट एट्रियम जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। कहाँ से,
अदर बॉडी पार्ट से। अदर बॉडी पार्ट मतलब क्या होगा, लंग्स, स्किन, गिल के अलावा अदर बॉडी पार्ट से। फिर यही जो राइट एट्रियम ब्लड और लेफ्ट एट्रियम ब्लड दोनों क्या होगा, मिक्स कर दिया जाएगा सिंगल वेंट्रिकल के अंदर। फिर अब यही सिंगल वेंट्रिकल से जो ब्लड मिक्स ब्लड होगा और इसी मिक्स ब्लड को पंप कर दिया जाएगा पूरी बॉडी पार्ट में। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब हम पढ़ते हैं मैमल्स और बर्ड के केस में क्या होगा, वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मैमल्स और बर्ड के केस में हम पढ़ेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें किस तरह स्ट्रक्चर होगा, तो चलिए इसको स्ट्रक्चर हम बताते हैं। बर्ड और मैमल्स केस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार स्ट्रक्चर आप समझ दीजिए बस। जैसे हमारा हार्ट हो जाएगा, ये हमारा हार्ट हो जाएगा। हार्ट को हम इस तरह बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से दिलनुमा बना देते हैं। जैसे हार्ट होगा इस तरह हम बनाते हैं। ये हार्ट हो गया, क्योंकि देखिए जो रफली स्ट्रक्चर होगा थोड़ा सपने समझने में ज़्यादा हमें आसान होता है। ये हमारा हार्ट हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और राइट वेंट्रिकल हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो देखिए जो लेफ्ट एट्रिया होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर लंग्स होंगे, यहाँ पर लंग होगा, ये लंग्स होगा। ये क्या करेगा, अब यही देखिए अभी मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये देखो ब्लड वेसल्स आ रहा है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वेन का क्या नाम होगा। यहाँ पर ये जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रिया होगा, यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रिसीव करेगा, यहाँ पर आएगा। फिर यही अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो हमारे बॉडी पार्ट से बिना कोआ द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में रिसीव करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये हमारे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अभी हम बताए थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब बॉडी से क्या होगा, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और जो लंग्स से होगा, लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रिया रिसीव करेगा। तो जिसमें से क्या होगा, अब ये देखिए जो लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आएगा और राइट एट्रियम का जो ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब ब्लड हमारा पहुंच गया लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पास पहुंच गया। अब यही लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा, क्योंकि यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया जाएगा पूरे बॉडी पार्ट में पंप कर दिया जाएगा। टिश्यू या बॉडी पार्ट में पंप कर दिया जाएगा और इसी बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः ये राइट एट्रियम में चला जाएगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये जो हम बना रहा हूँ ग्रीन कलर का, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब बॉडी से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में चला जाएगा। फिर यही राइट एट्रियम का ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर यही राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड अब पुनः चला जाएगा। कलर में चेंज कर देना, थोड़ा आसान रहेगा। अब यही राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो पुनः चला जाएगा लंग पास। राइट वेंट्रिकल का ब्लड पुनः चला जाएगा लंग्स पास, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा पुनः वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है। देखिए यहाँ पर डबल सर्कुलेशन हमें कैसे दिखा, ध्यान से आप सुनिए। इसमें आपको ये देखना है कि देखिए जब हमने देखिए राइट एट्रियम का जो ब्लड होगा, राइट एट्रियम का जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया। फिर राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो पुनः चला गया लंग्स में और लंग्स से क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, शुद्ध हुआ ब्लड। फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला आया लेफ्ट एट्रियम में। ये पूरा हमारा एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको डिटेल बढ़ाएंगे। और दूसरा क्या होगा, जब लेफ्ट एट्रिया का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, फिर यही लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड शुद्ध जो ब्लड होगा वो बॉडी पार्ट में जाएगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा
ये बॉडी पार्ट में चला जाएगा और इसी बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यही बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः राइट एट्रियम में चला जाएगा। इसे क्या कहते हैं, दूसरा नंबर हम सर्कुलेशन, उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पर हमें डबल सर्कुलेशन देखने में मिला। क्लियर। अब हम आपको स्ट्रक्चर बना दिए, अब हम आपको थ्योरी दिखाते हैं। देखिए थ्योरी किस तरह लिखा है। यदि हम आपको डायरेक्ट थ्योरी बता देते तो डायरेक्ट आपको शायद समझ में नहीं आता, रहता तो 1 ही मिनट का काम, लेकिन समझ नहीं आता। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, क्योंकि ये सिर्फ सम कॉन्सेप्ट, ये सब जितनी भी हार्ट हमें पढ़ना, सब हमारा कॉन्सेप्ट बेस है हार्ट। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बर्ड और मैमल्स में क्या होगा, डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा बर्ड और मैमल्स में। और बर्ड और मैमल्स में खास बात ये होता है, जो डबल सर्कुलेशन किस तरह, देखिए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। कैसे? क्योंकि जो लेफ्ट एट्रिया होगा, लेफ्ट एट्रिया का जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो जाएगा, पास करवा दिया जाएगा वेंट्रिकल के पास, सेम साइड के, मतलब जो लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंचा दिया जाएगा। फिर उसी प्रकार जो राइट एट्रिया का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाएगा, अपनी ही सेम साइड में, क्योंकि अपनी ही सेम साइड में, क्योंकि राइट एट्रिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल पर जाएगा, इसलिए सेम साइड होएगा। फिर वही, अब क्योंकि जो वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा विदाउट मिक्सिंग, क्योंकि हमने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में देखा था वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा मिक्स कर रहा था, लेकिन इस केस में बर्ड और मैमल्स केस में वेंट्रिकल का जो ब्लड बिना मिक्स किए, दोनों सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे के द्वारा, दोनों अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, और इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ऐसे एनिमल को हम डबल सर्कुलेशन कहेंगे, क्योंकि राइट एट्रियम का, राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड वो हमारे लंग्स पास चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल, देखिए राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो हमारे लंग्स पास चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड होगा हमारी बॉडी पास चला जाएगा। दोनों सब अलग अलग सेपरेट सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हमारा एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहेंगे। डबल सर्कुलेशन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसे में हम आपको फिर स्ट्रक्चर बताएंगे कंप्लीट। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और समझाएंगे कि देखिए क्रैश कोर्स होगा, हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। जब आपको हम डिटेल पढ़ाएंगे तो हम आपको बहुत स्लो पढ़ाएंगे। यदि आपको हमारा स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको कम करके देख लीजिए, और यदि आपको स्पीड कम लग रहा है तो आप 2x में करके देख लीजिए, दोनों आपके पास ऑप्शन होगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बाय बाय, टेक केयर।